आज हमें सीखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो जितने भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसका जो भी टेंस होगा उसका पास्ट हो जाता है। जैसे एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। और वैसे पास्ट वाले जो पास्ट इंडेफिनिट होती है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये रूल उन वाक्यों में लागू होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब ना पास्ट टेंस में होगी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो आपको पता है सामान्य वाक्यों में क्या दिखता है, सेड दिखता है। ठीक है, जब सेड दिखे तो ये वर्ब वैसा भी पास्ट टेंस की है। ठीक है, जब ये वर्ब आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखने को मिलती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको सेड देखने को मिलती है, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस होगा, जो भी उसका टेंस होगा उसका क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। आई होप कि चीजें आपने पहले से देखा हो, पढ़ा भी हो। ठीक है, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं उनमें क्या होने वाला है, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपको देखने को मिलता है तो जो इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं ना उनके टेंसेज में आपको कोनो परिवर्तन नहीं करना है। इसको बड़ी बारीकी से समझिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें ना गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, हाँ, उनको जब भी क्वेश्चन देते हैं तो पढ़े होते हैं फिर भी उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, वो गलती कर देते हैं। तो आपको भी इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना कि गलती नहीं करनी है। जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का दिखे, फ्यूचर का दिखे, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना। अभी मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन सी वर्ब है जो आपको देखने को मिलेंगी, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में ऐसे कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब आए तो इनडायरेक्ट में कोनो टेंस में परिवर्तन ना करें। देख लेते हैं ऐसी कौन सी वर्ब्स है या वर्ब्स कैसी दिखने वाली है जिनको हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भी वाक्य है इनडायरेक्ट में बिल्कुल उसका टेंस नहीं परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होगी, से होगा और सेज होगा। ठीक है, ये कौन से टेंस की वर्ब है, ये प्रेजेंट की है। किसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट की वर्ब है। यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में से दिखे, सेज दिखे, तो तुरंत जान जाइए कि यह रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है भाई, प्रेजेंट टेंस की है। अब आपको फ्यूचर का दिखे तो क्या दिखेगा, आपको विल से दिखेगा। क्या दिखेगा, विल से दिखेगा। तो इसको तत्काल आप समझ लीजिए कि ये कौन सा टेंस है भाई, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब विल से होती है और प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब से और सेज होती है। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि इन वर्ब में कैसे परिवर्तन करेंगे डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। ओके दोस्तों, तो देखो यदि आपको से दिखता है तो बिल्कुल आपको से ही उतारना है। ठीक है, अगर आपको सेज दिखता है तो सेज ही लिखना है। यदि आपको बिल से दिखता है तब आपको बिल से ही लिखना है। कहां, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में से दिखे तो इनडायरेक्ट में भी से उतर जाएगा। अगर डायरेक्ट में सेज दिखे तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही लगेगा। अगर डायरेक्ट में बिल से दिखे तो इनडायरेक्ट में बिल से ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ना। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां आपको टू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टू देखने को मिलेगा। जब आपको बिल से टू, सेज टू, से टू देखने को मिले तो किस में चेंज करोगे, टेल में चेंज करोगे। सेज टू को टेल्स में चेंज करोगे और बिल से टू को आपको करना क्या है, बिल टेल में चेंज करना है। ठीक है, चीजें समझ में आई। अगर से अकेले है, टू नहीं है तो से का से, सेज अकेले है तो सेज, बिल से अकेले है तो बिल से। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगेगा। अगर टू लग जाता है से टू का टेल में, सेज टू का टेल्स में, बिल से टू का विल टेल में। आशा करते हैं कि अब ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, तभी तो समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में हो क्या आ रहा है। इस चीज को हमने समझ लिया, बस इस चीज को आपको ध्यान देना है, बदलाव कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वाक्यों में टेंस का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बीच में मैं लिख रहा हूं कुछ डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट के वाक्य हम लिख रहे हैं। अगर लिखा है ही सेज, ठीक है, I am writing a
लेटर, ठीक है। वह कहता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ओके, अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले क्या देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट दिख गई है, इसका मतलब इनमें कोनो अब झंझट नहीं करना है, आपको सिर्फ पर्सन का चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपका जो स्पीकर है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टर है, उसको एज इट इज लिखना है। सेज के साथ देखो टू नहीं लगा है तो सेज का सेज ही होगा, ठीक है, ही सेज। इन्वर्टेड कामा किससे हटेगा, दैट से हटेगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ही इसके केस में तो यहां पे उतर जाएगा। ये कैसे परिवर्तन हो रहा है इसका मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मिल जाएगा आपको, जाके वहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे ही आ जाएगा, यहां पे ही उतर जाएगा। अब बस एक ही चीज आपको ख्याल करनी है, जिस सब्जेक्ट का जो वर्ब आती है बस वही लगाना है। अगर आई के साथ एम आता है तो ही के साथ एम कभी नहीं आएगा, समझ रहे, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ओके, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में देखने को मिली, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको देखने को मिल रहा है ना। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी वाक्य उसका टेंस क्या मिल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया भाई, किस में चेंज किया, इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो इसके टेंस में भी देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस यही आपको देखना है कि वो जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। पर आपको टेंस में परिवर्तन भैया रच्चो नहीं करना है। रच्चो का मतलब समझते हो, इक्को नहीं, बिल्कुल करेंगे नहीं बा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं डायरेक्ट का। लिखा है, ही सेज टू मी I shall go there, वह मुझसे कहता है मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। इतना देख लिया सेंटेंस आपने। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले करना क्या है, ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इस पर फोकस करना है, नजरें बिल्कुल उसी पे गड़ा के रखनी है, ठीक है। अगर ये आपको पास्ट में दिख जाएगा तो इसका जो भी टेंस होगा वो पास्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर सेड होता, ठीक है, यहां पे क्या होता, सेड होता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होता उसका पास्ट हो जाता। इट मींस कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट में मिली। यहां पर भी देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मिली है, ही सेज टू मी आई शैल गो देयर। यहां पे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। सेज टू को देखो किस में चेंज किया गया है, टेल्स में बदला गया है, तो टेल्स हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे किससे भैया, दैट से हटाएंगे। देखो आई को ही से हटाया, दैट लगा दिया, तो यहां पे ही। अब ही के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, सेल का प्रयोग नहीं होता है। आई और बी के साथ सेल लगेगा, जो सिंपल फ्यूचर होगा उसमें आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं। और बाकी जितने भी आपके पर्सन्स मिलते हैं बसते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही विल गो देयर। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी भाई, फ्यूचर में होगी। देखो फ्यूचर में होगी तो विल से देखने को मिलेगा। विल से अगर देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, विल से ही लिखना है। अगर उनके साथ टू आ जाएगा, विल से टू हो जाएगा तो क्या कर देना है, विल टेल कर देना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, दे विल से, ठीक है। आगे क्या करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। चलो इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। सब्जेक्ट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। बिल से चेंज होगा क्या, अब जी बिल्कुल नहीं चेंज होगा, इसके साथ टू लगा ही नहीं तो काहे चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अपने मन का है क्या, इन्वर्टेड कामा किससे हटाएगा, दैट से हट जाएगा। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन है, दे है, यहाँ पे दे आ गया। उसके बाद आई के साथ एम है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है, एमआर होती है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ आई का बिया भवे है, ये 7 जन्म को तो कभी नहीं छोड़े वाला, हम तो छोड़ते हो लेकिन कोई भी बेवफाई नहीं करता है। आई के साथ एम ही आएगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्या होगा, दे आर रेडी टू हेल्प। अब यू देखो बदल नहीं बदल रहा है यार, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है नहीं है, फिर भी नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। जब आपको सेकंड पर्सन यू देखने को मिले और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको मिले ही ना, तो आपको करना क्या चाहिए, टू मी मान लो। यहाँ पे चुपके से आंख मूंद के टू मी मान लो, भैया तुम दर्शन दे दो, टू मी मिल गया, ठीक है। यू मिलेगा मी से, मी जाएगा यू वाली केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो गया, दे विल से दैट दे आर रेडी टू हेल्प मी। आपका सेंटेंस तैयार होगा। ये इनडायरेक्ट है, ये कैसा है, इनडायरेक्ट है, और ये कैसा है, डायरेक्ट है। समझ आया,
समझ में आया कि नहीं है? आ गया ना? चलिए नेक्स्ट एक आध दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि और बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। लिखो, मोहन सेज, मोहनवा सेज, मोहनवा का कहता है आई वेंट, ये तो बस तनिन की बात बोला हो कि मैं गया। चलो कोनो बात नहीं, बदला जाओ, ये डायरेक्ट है, इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट में होगा मोहन सेज का क्या होगा? सेज ही होगा। अगर यहाँ पे सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, फिर क्या लगने वाला? दैट। अब इसके टेंस में कोनो परिवर्तन होगा क्या? नहीं हुई, पास्ट इंडेफिनिट है, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं चेंज होगा किसी में। आई बदलेगा मोहन से तो मोहन हो जाएंगे ही, और वेंट का क्या होगा? बेंट ही रहेगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में देखने को मिले तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भी वाक्य होगा, जो भी उसका टेंस होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ठीक है, बस एक चीज ध्यान देना, से है तो से कर दोगे, अगर से है तो भैया से ही चलेगा, सेज है तो सेज, अगर बिल है, बिल से है तो बिल से, लेकिन के साथ टू लग जाए तो टेल कर देना, से टू का सेज टू का टेल्स और बिल से टू का बिल टेल करना। बस यही आपको आज बताना था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों को भी अपने शेयर करिए, और जो कुछ भी आपको कोई समस्या नजर आ रही तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।